फ्रेंड्स, मैं शिव नीचे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं न्यू फॉर्म 121। अब यहाँ पर अगर आपकी बैंक में एफडी है, आपने जो है यूको बैंक में अकाउंट खुलवा रखा है, आपकी बैंक में एफडी आरडी है, तो आपको जो है टीडीएस से सेव होने के लिए कि आपका टीडीएस ना डिडक्ट हो, आपको फॉर्म 121 भरना होगा। पहले यहाँ पर जो फॉर्म था वो यहाँ पर 15G और H था, उस दोनों को यहाँ पर खत्म करके नया फॉर्म ला दिया गया है। ये जो यहाँ पर नया फॉर्म है, इसका जो डाउनलोडिंग लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको लिंक भेज दूंगा। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से लिंक है www.incometaxindia.gov.in। इससे आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके इसमें जो जरूरी डिटेल्स है वो आपको फिल आउट करके बैंक में सबमिट करना होगा। मैं यहाँ पर इसमें आपको क्या क्या डिटेल्स भरनी है पूरा एंड तक बताऊंगा। ये वीडियो काफी शॉर्ट में रहेगा, वीडियो को देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप एलिजिबल हैं तब ये फॉर्म भरे, अदरवाइज मत भरिएगा। यहाँ पर मैंने हर अलग अलग बैंकों के हिसाब से वीडियो अपलोड कर दिया। कुछ बैंकों में क्या है, उन्होंने अपना कुछ नया पॉइंट ऐड कर दिया है। वैसे ये स्पेसिफाइड फॉर्मेट है इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट का, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो यहाँ पर मैं सारे पर्टिकुलर्स आपको बताने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, सब कुछ बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ये जो आपका नया फॉर्म 121 है, पहले यहाँ पर जो आपके फॉर्म होते थे फॉर्म 15G और फॉर्म 15H, ठीक है, दो अलग अलग फॉर्म्स थे, एक 15G और एक H। जो फॉर्म 15G वो आपका यहाँ पर एप्लीकेबल था 60 ईयर्स बिलो जो भी पर्सन है, और जो फॉर्म 15H है वो था 60 ईयर्स और अबव पर्सन के लिए। यहाँ पर दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म्स स्पेसिफाइड थे। इन दोनों को यहाँ पर जो है मर्ज करके नया फॉर्म ला दिया गया 121। लेकिन यहाँ पर जो टीडीएस डिडक्शन का क्राइटेरिया है वो अभी भी एज वाइज है। अगर आपकी 60 ईयर्स उससे बिलो है तो अगर पूरे साल में इंटरेस्ट आप अर्न कर रहे हैं 50,000 से ज़्यादा, तभी टीडीएस कटेगा। अगर आपकी 60 ईयर्स और अबव है, आप 1 लाख से ज़्यादा का इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, तभी आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। दोनों में रेट 10% का रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर जो लिमिट प्रोवाइड की गई है वो पैन कार्ड वाइज दी गई है, बैंक वाइज लिमिट नहीं है। इसका मतलब है कि अलग अलग बैंकों में अगर आपकी एफडी आरडी है तो आपको बैंक में जाकर अलग अलग बैंक में ये फॉर्म सबमिट करना होगा। अमाउंट जो है मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो भी मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर जो है हर बैंक में अपनी एक यूनिक कस्टमर आईडी होती है, तो आपको यूको बैंक की कस्टमर आईडी अपनी चेक करनी होगी, जो कि आपकी सेविंग की पासबुक या किसी एफडी आरडी पे लिखी होगी, वो यूनिक होती है। सबसे पहले आप यहाँ पर जो है कस्टमर आईडी यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसी कस्टमर आईडी के बेस पर जो बैंकर है वो आपको ट्रैक करेंगे। यूसीएन, यूनिक कोड, यूनिक नंबर कुछ भी हो सकता है, वो कस्टमर आईडी आपको आइडेंटिफाई कर लेनी है और सबसे पहले फ्रंट में आपको लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको ये डिटेल्स भरना स्टार्ट करना है। इसमें केवल और केवल आपको पार्ट ए भरना है, पार्ट बी आपको नहीं भरना है। इसके 2 पार्ट है फॉर्म के, पार्ट ए ही आपको भरने की रिक्वायरमेंट है। कुछ बैंकों ने तो क्या किया, केवल पार्ट ए ही दिया है, पार्ट बी नहीं दिया है, वो अपने आप से फिल करके उसको अपलोड करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले नेम लिखना होगा। नेम आपका एज पर पैन होना जरूरी है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अगर यहाँ पर आपका मिसमैच है तो पहले उसको करेक्ट कर लीजिएगा, केवाईसी को रीअपडेट करके तभी ये फॉर्म फाइल करिएगा। एड्रेस वो भी आपका लेटेस्ट केवाईसी के अकॉर्डिंग होना जरूरी है। वो वोटर आईडी, आधार कार्ड या कोई भी आपने जो रेजिडेंशियल एड्रेस या परमानेंट एड्रेस लिखवाया हुआ है वो आपको अपडेट करके वो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है पैन नंबर। जो आपका पैन नंबर है, पैन नंबर यूनिक है और इसी यूनिक नंबर के बेस पर इस फॉर्म का भी एक यूसीएन यूनिक नंबर जनरेट होगा। स्टेटस में आपको यहाँ पर लिखना है इंडिविजुअल। अगर कोई अदर एंटिटी है, एचयूएफ या फिर फर्म या कोई अदर एंटिटी है, वो यहाँ पर लिखेंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस में 3 कैटेगरी प्रोवाइड की गई हैं, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो आप किस कैटेगरी में कवर हो रहे हैं आपको चेक करना होगा। अगर आप एक रेजिडेंट पर्सन है तो फिर आपको रेजिडेंट ही लिखना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, अगर आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल पर्सन है और आपकी एज 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। आपको हायर लिमिट मिलेगी ये फॉर्म भरने के लिए। न्यू टैक्स रिजीम में जो है आपको 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है, और ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको जो है 5 लाख तक कोई टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये आपको हायर लिमिट मिलेगी अगर आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है और 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा की आपकी एज है। इसके अलावा कोई अदर कैटेगरी जैसे कि नॉन रेजिडेंट या फिर रेजिडेंट है लेकिन 60 साल से कम है तो फिर आपको लोअर लिमिट मिलेगी। मैं आपको बता देता हूँ, लोअर लिमिट है न्यू टैक्स रिजीम में जो है 4 लाख रुपीज़ है, और ओल्ड टैक्स रिजीम में यहाँ पर जो है 2.5 लाख रुपीज़ है। तो ये लिमिट्स चेक करके अगर आप एलिजिबल है तभी भरिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी, कंट्री कोड इंडिया के लिए 91 आएगा।
उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देंगे। अगर किसी अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर कंट्री कोड आपको चेक करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको टैक्स ईयर लिखना होगा। टैक्स ईयर जो आपका है वो 26, 27 रहने वाला है, ये आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद नेचर ऑफ इनकम में यहाँ पर जो है आप इंटरेस्ट लिखेंगे। अब इस इंटरेस्ट से जिसके लिए आप फॉर्म भर रहे हैं वो वैल्यू आपको लिखने की, एस्टिमेटेड कितना इंटरेस्ट आप अर्न कर रहे हैं जिसके लिए आप ये फॉर्म भर रहे हैं। फिर इसके बाद पॉइंट नंबर 11 में आपसे यस और नो पूछा जा रहा है कि आपने इससे पहले भी कोई फॉर्म भरे हैं। अगर आपका आंसर नो है तो आपको यहाँ पर कोई डिटेल नहीं देनी 11A और 11B में। अगर आपका आंसर यस है तो फिर आपको डिटेल्स देनी है, कितने नंबर ऑफ फॉर्म आपने भरे हैं, 1, 2, 3, 4, कितने कितने नंबर ऑफ फॉर्म्स भरे हैं ऑलरेडी। उन सारे फॉर्म्स को मिलाकर आपकी जो वैल्यू आ रही है इंटरेस्ट की वो कितनी है, वो वैल्यू आपको यहाँ पर देनी होगी। उसके बाद कॉलम नंबर 12, यहाँ पर आपका 10 और 11B इन दोनों को जोड़कर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपको यहाँ पर लिख देनी है। अगर ये आपका नील है तो फिर तो आपकी 10 वाली वैल्यू यहाँ पर सेम आ जाएगी। उसके बाद कॉलम नंबर 13 में आपको वैल्यू लिखनी है, एक तो ये इंटरेस्ट जो आपका आया था उसको जोड़ते हुए बाकी अदर जो आपकी इनकम है इस साल में वो कितनी है टैक्स ईयर में, वो यहाँ पर आपको मेंशन करने की रिक्वायरमेंट आएगी। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपने पिछले 2 सालों की ITR भरी है, अगर भरी है तो आप इसको डिटेल्स देंगे, अगर नहीं भरी है तो नोट एप्लीकेबल लिख देंगे। अगर 1 साल की भरी है तो 1 साल की डिटेल देनी है। आपका जो है टैक्स ईयर 23, 24, ये मैं फाइनेंशियल ईयर की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, 24, 25 ये 2 साल की डिटेल आपको यहाँ पर देनी है, एक्नॉलेजमेंट नंबर और कितनी आपने इनकम भरी है। अभी 25, 26 के लिए फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे वो डिटेल्स आ जाएंगी फिर आपको ऊपर वाली डिटेल नहीं देनी है, 2 डिटेल्स यहाँ पर देनी होगी, 25 एंड 26 2 सालों की डिटेल देनी है कि एक्नॉलेजमेंट नंबर और कितनी आपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल की है, ठीक है। देन उसके बाद डिक्लेरेशन, तो डिक्लेरेशन में सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। तो नेम आपका जो है वो एज पर पैन होना जरूरी है। फिर यहाँ पर आपको पैन नंबर लिख देना है अपना खुद का। ये जो डिटेल्स आपको रीड करना होगा, 5 पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं कि आप इनको समझ रहे हैं। उसके बाद ये सब जो डिटेल्स है वो करेक्ट है और आपने कुछ भी हाइड नहीं किया, कोई इन्फॉर्मेशन फॉल्स नहीं है। पॉइंट नंबर 3 और 5 में जो टैक्स ईयर आपका यहाँ पर रहने वाला है वो 26, 27 यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है ये डिक्लेरेशन है, 482 में जो है पेनल्टी प्रोसिक्यूशंस वाली बात है, उसको आपको ध्यान रखना होगा, गलत इन्फॉर्मेशन मत भरिएगा। बाद में आप ITR भर के भी रिफंड ले सकते हैं, आपको हायर लिमिट मिलती है। TDS डिडक्ट होने से ये नहीं है कि आपका टैक्स कट गया है। तो यहाँ पर सेक्शन 393 में प्रोविजंस बनाए गए हैं। TDS डिडक्ट होना इसका मतलब ये नहीं कि आपकी इनकम टैक्स फाइनलाइज हो गया है। प्लेस लिखेंगे, यहाँ पर डेट, सिग्नेचर आएंगे और नेम लिख देना है। पार्ट भी इसका दिया गया है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल पार्ट ए भरना है। इसमें कुछ यहाँ पर जरूरी नोट्स दिए गए हैं, पॉइंट नंबर 1 से लेकर 14 तक के जो पॉइंट्स है आपको एक बार रीड जरूर कर लेना है। अगर यहाँ पर आपने ऊपर कोई डिटेल्स इनकरेक्ट डाली है तो उसको करेक्ट करके फिर सही फॉर्म में आपको देना है। वैसे इसमें से ज़्यादातर पॉइंट्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, फिर भी अगर आपको किसी पॉइंट में डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये था लेटेस्ट वीडियो, बाकी अदर वीडियो जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर जो है इनकम टैक्स GST काफ़ी सारे वीडियोज अवेलेबल है और अलग अलग बैंक वाइज भी सारे फॉर्म्स को मैंने अपलोड कर दिया है, वो वीडियो भी आप एक बार देख लीजिएगा। ऐसी डिटेल्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं काफ़ी सारे वीडियोज और भी अपलोड करने वाला हूँ। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।